सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। चलिए शुरू करते हैं पाठ 13 झांसी की रानी, जो एक कविता है। ये कविता किसके द्वारा रचित है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह कविता रचित है, जो झांसी के बारे में वर्णित है। कविता परिचय देखिए। अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए बहुत से वीरों ने युद्ध किया, किंतु उन सब में से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम विशेष रूप से याद किया जाता है। आज भी उनकी वीरता की कहानियां घर घर में सुनाई जाती हैं। लक्ष्मीबाई ने औरत होते हुए भी अपनी सेना के कमजोर पड़ जाने पर भी हिम्मत नहीं खोई और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। मरते दम तक उन्होंने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई। इसी कारण वह इतिहास में अमर हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित प्रस्तुत कविता में लक्ष्मीबाई की इसी वीरता का वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बताया जा रहा है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने। जब देखो अंग्रेजों के अत्याचार हद से ज्यादा भारत के लोगों पर बढ़ने लगे, तो सिंहासन हिल उठा, है ना। इतना अत्याचार किया कि वो लोग जो है ना इनके खिलाफ खड़े होने का प्रयास करने लगे। फिर इस बात से राजवंश जो थे, भृकुटी यानी भव है, इस बात से परेशान होकर कि इतने अत्याचार अंग्रेजों के उन पर हो रहे हैं, उनके भारत पर हो रहे हैं, उन्होंने अपने भौवें तानी, यानी जैसे इंसान को क्रोध आता है तो भौवें ऊपर की तरह होती है, तानी। पूरे भारत में फिर क्या हुआ, जब उन्होंने हौसला अपना बढ़ाया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, उनके खिलाफ खड़े होने का, तो बूढ़े से भारत, ऐसे भारत जो अत्याचार सह रहा था, जुल्म सह रहा था अंग्रेजों का, है ना, अन्याय सह रहा था, तो बूढ़ा भारत क्या हो गया, उस बूढ़े भारत में नई जवानी आ गई। जब लोग खड़े हो गए अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीय खड़े हो गए। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी। दूर फिरंगी को करने की, फिरंगी यानी अंग्रेजों को दूर करने के लिए मन में ठान ली, प्रण कर लिया और अपनी आजादी की कीमत को पहचाने जब, तो मन में ठानकर यह प्रण कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत से खदेड़ना है, दूर भगाना है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। जो तलवार पुरानी थी, वो तलवार जो अंग्रेजों का सामना नहीं वह तलवार जो अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रही थी, हारी हुई, है ना, पुरानी हो गई थी, उसी तलवार का सन 57 में क्या आ गई, उसमें ताकत आ गई, उसमें एक चमक उठी। जब सन 57 की लड़ाई जब सामने आई, तब उसी पुरानी तलवार में एक चमक उठने लगी। बुंदेले हर बोलो, यानी बुंदेल के जो गायक है उनके मुंह से हमने सुना है, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह खूब लड़ी। वो कौन थी? झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी, वो अंग्रेजों से खूब लड़ी, मर्दों के भांति खूब लड़ी, मर्दानी झांसी वाली वह रानी थी। रानी कौन? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। फिर आगे देखिए, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कौन थी वो? कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली। देखिए बच्चों आगे, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जो कानपुर के नाना साहब है ना, तो उनकी जो थी वो मुंह बोली बहन थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई मुंह बोली बहन थी, जिसे वो प्यार से छबीली कहते थे। और रानी लक्ष्मीबाई
रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो पिता की एक लौती संतान थी। पिताजी उनको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बुलाते थे और छबीली कौन कहते थे? नाना कहते थे प्यार से। तो उनकी वो अकेली संतान थी। नाना के संग वो पढ़ती थी, नाना के संग ही वे खेली थी, मुंह बोली बहन थी उनकी। और उनकी जो सहेलियां थी, जैसे अब बचपन में हम खिलौनों से खेलते हैं, गुड़ियों से खेलते हैं, सहेलियां बनाते हैं, है ना? तो उनकी सहेलियां कौन थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, तलवार, है ना, भाला, ये सब उनके सहेलियां थी। वो उनके साथ खेलती थी बचपन से ही। वीर थी वो, है ना? वीर शिवाजी की गाथाएं, जो शिवाजी ने जो शिवाजी के वीर गाथाएं, शिवाजी ने जो मतलब कितने हिम्मत, हौसले और बहादुरी के साथ दुश्मन को हराया, उन्हीं की गाथाएं सुनते सुनते वो बड़ी हुई और उनको आज भी वो गाथाएं याद थी। उनकी हर एक चीज वो क्या करती थी? उस चीज को अपने ऊपर लागू करती थी। वही चीज उनके बचपन से ही वही चिंगारी जल रही थी दुश्मन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों के जो गायकार हैं उनके मुंह से हमने सुनी थी कि वो जो झांसी की रानी थी, मर्दों की तरह खूब लड़ी, वो मर्दानी झांसी वाली रानी, रानी लक्ष्मीबाई। आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कहा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी, है ना? या तो वो लक्ष्मी, उनके अंदर या तो लक्ष्मी थी या दुर्गा दुर्गा थी, या तो फिर वो स्वयं वीरता की अवतार है। देख मराठे, मराठे उन्हें देखकर क्या हो जाते थे? पुलकित हो जाते, खुश प्रसन्न होते थे जब वो इतनी हिम्मत साहस से सामने आती थी। तलवार, उसकी तलवारों का वार देकर मराठे क्या हो जाते थे? पुलकित हो जाते, खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध, बचपन से ही वो क्या करती थी? नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, शिकार शिकार खेलती थी, युद्ध की रचना करती थी, ऐसे ऐसे खेल वो खेलती थी, जैसे सैन्य को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे, है ना? महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। तो उनकी जो, जिन्हें वो पूजती थी, वो थी महाराष्ट्र कुल देवी, है ना? जिन्हें वो पूजती आराध्य भवानी थी, है ना? बुंदेले हर बोलो की मुख, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों के गायकवार के मुंह से हमने सुना कि वो खूब लड़ी थी, झांसी की रानी वो खूब लड़ी थी, मर्दों की तरह लड़ी थी। ठीक है, आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, दिया हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां झांसी में, सुघट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। तो इसी वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, है ना? इसी ऐश्वर्य व वीरता के साथ इनकी सगाई हुई झांसी में, ठीक है, महाराज गंगाधर राव से। ठीक है, महाराज गंगाधर राव से इनकी सगाई हुई, दिया हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, फिर ये लक्ष्मीबाई जो रानी थी झांसी की रानी बन आई, राजमहल में बजी बधाई खुशियां आई झांसी में। जब वो जब ब्याह कर झांसी में आई तो चारों ओर खुशियां, राजमहल में बधाई की गूंजने लगी, खुशियां मनाई जाने लगी, चारों तरफ से खुशियां छा गई। सुघट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, है ना? बुंदेलों की, सुघट बुंदेलों की मतलब इतनी प्रशंसा और सुंदरता से, प्रशंसा से उन्हें यहाँ लाया गया झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी, उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव से मिली। जब मिलने पर चारों तरफ से खुशियां मनाई गई और एक उत्साह मनाया गया, जश्न मनाया गया। इस प्रकार चित्रा अर्जुन से मिली और शिव मिले भवानी से।
ठीक है। बुंदेलो, बुंदेले हर बोलो, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। मतलब हर एक गायकार के मुख से हमने कहानी सुनी। तो जो मर्दानों यानी मर्दों की तरह झांसी की रानी खूब लड़ी थी। आगे, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। है ना। जैसे ही अभी क्या हुआ, उन दोनों का विवाह हुआ, उनका सौभाग्य खुला, है ना, महलों में क्या उजियाला, है ना, खुशियों का प्रकाश छाया, उजियाला उजाला आया। तभी क्या हुआ, किंतु तभी धीरे धीरे काल गति यानी समय की ऐसी गति जो उस खुशियों पर उस खुशियों पर अंधियारा, उस उजियाले पे अंधियारा लेकर आ रहा था। है ना। दुखों की ऐसी घड़ी चुप चुप के काली घटा घेर लाई। है ना। काली घटा यानी दुखों की घड़ी ऐसी आई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। जो रानी लक्ष्मीबाई तीर चलाने वाली, तलवार चलाने वाली, उसके हाथ में चूड़ियां ज्यादा दिन तक नहीं रही। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। यानी क्या विधि का विधान, विधि को इस पर दया नहीं आई कि अभी खुशियां आई थी कि विधवा हो गई। हाथों की चूड़ियां किसमें बदल गई, तीर और तलवार में। निसंतान मरे राजा जी, यानी निसंतान यानी जिसका कोई पुत्र या पुत्री ना हो, जिसका कोई संतान, किसी का बच्चा ना हो, तो वो निसंतान राजा जी मर गए, जिसकी वजह से वो विधवा हो गई। रानी शोक में पड़ गई। बुंदेले हर बेल हर कट बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से आगे देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इनकी गाथाएं, जो और भी वीर है जो देश के लिए लड़े, अपना अपना जीवन बलिदान दे गए, उनकी उनकी बात छोड़कर अब झांसी की बात हो रही है कि किस तरह से झांसी विधवा होने के बाद भी मैदानों में कूद पड़ी और खड़ी रही लक्ष्मीबाई, मर्द की तरह मर्दाने अंदाज में अंग्रेजों से लड़ने के लिए, जो कि अंग्रेजों को जो गाइड कर रहा था लेफ्टिनेंट वॉकर, वहां उनके सामने जब आया, आगे बढ़ा, तो रानी ने तलवार खींचकर हुआ द्वंद आसमान। तो आपस में क्या हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि जख्मी होकर वहां से वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी कि वह एक औरत से डरकर भागा। कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी, हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे, रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसे जैसे रानी युद्ध करते हुए आगे बढ़ी, है ना, निरंतर कई मील 100 मील उसने अपना यात्रा चालू रखी। तभी उस घोड़े पर जिस पर वो अपनी यात्रा कर रही थी, वो थक कर भूमि पर गिर गया। तभी उसकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग सिधार, तुरंत वो गिरकर मर गया। फिर यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। फिर वहां पर लेकिन फिर भी अकेले वो यमुना तट पर अंग्रेजों से लड़ती रही, जिसमें कि अंग्रेजों ने फिर हार कर वहां से चले गए। विजय आगे चल दी किया ग्वाली पर अधिकार। फिर वो आगे जीतती हुई ग्वाली पर अधिकार करते हुए आगे बढ़ी। अंग्रेजों के मित्र
सिंधिया ने छोड़ी राजधानी, जो अंग्रेजों के मित्र उन्होंने राजधानी छोड़ दी और अंग्रेजों ने वहां से उस पर अधिकार कर लिया, है ना। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसके मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से वो विजय पाती गई, फिर भी अंग्रेज आते गए, अपनी सेना को फिर दोबारा रानी को हराने के लिए बार बार आते गए। विजय मिली पर अंग्रेजों ने फिर से सेना आ गई, फिर से घिरी। अब की बार कौन आया उनके सामने? जनरल स्मिथ उनके सामने आया, जो कि वो भी मुंह की खाकर गया, वो भी हार खाकर गया, क्योंकि उनके साथ कौन थी? काना और मंदरा सखियां, जो रानी के संग खड़ी थी और बराबर युद्ध क्षेत्र में दोनों ने क्या अंग्रेजों को मार मचाई हुई। पर फिर से क्या हुआ? पीछे से ह्यूरोज आ गया, जो कि अंग्रेज था। ह्यूरोज आ गया और आगे पीछे से अंग्रेजों द्वारा वो रानियां गिर गई। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इस तरह से चारों ओर से उन्हें घेर लिया गया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास, किंतु सामने नाला आया, था वे संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर क्या हुआ कि वो जैसे अब क्या हुआ कि चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस तरह से वो वार पर वार करती गई अंग्रेजों पर और आगे बढ़ती गई। जब रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी तो नाला आया और उसको पार नहीं कर पाया उनका घोड़ा, क्योंकि जो उनका घोड़ा था, जो सैयों मील उनका साथ दे रहा था, वो तो मर चुका था। अब था नया घोड़ा, वो इस तरह से उस नाले को पार नहीं कर पाया जिस पर वो सवार थी। वो घोड़ा वो नाला पार नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पीछे से शत्रुओं ने उन पर वार किया। रानी एक, शत्रु बहुत सारे, एक रानी और चारों तरफ से दुश्मन जो उन पर वार किए। घायल होकर गिरी सिहनी, है ना, वो जो शेरनी सिहनी घायल होकर नीचे गिर गई और वीर गति को पा गई, यानी कि घायल होकर उनकी वहां पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वे सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से दुश्मनों के वार पर वार वो जो मर्दानी झांसी की रानी जो थी वो स्वर्ग सिधार हो गई। उसकी चिता से क्या एक दिव्य, उसकी चिता किस तरह जब वो मर गई तो उनकी चिता किस तरह से जा रही थी? जैसे एक दिव्य सवारी, क्योंकि वो किसकी चिता थी? रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, है ना। उनको जो उनका नाम अमर हुआ, वो जो उन्होंने नाम पाया वो उसकी अधिकारी थी, क्योंकि वो एक झांसी की रानी मर्दानों की तरह मर्दाने अंदाज में दुश्मनों का सामना करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। अभी उम्र उनकी कितनी थी? 23 साल की उम्र थी। ठीक है, जो कि मनुष्य नहीं अवतारी थी। ऐसा लगता है जैसे किसी देवी का अवतार थी। 23 साल की देवी का अवतार के रूप में वो यहाँ आई थी। अभी 23 साल की ही थी जो उनकी मृत्यु हो गई। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता
नारी थी, स्वतंत्र नारी बनकर हमें जीवित करने आई है, यानी कि हमें इनसे हमें इनके जितने भी कार्य हैं, जो भी चीजें इन्होंने की है, ये सब हमें उदाहरण के तौर पर छोड़ गई कि हमें भी अपने देश के लिए हिम्मत से काम लेना चाहिए, दुश्मनों का हिम्मत से सामना करना चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए, उसकी इनकी तरह बलिदान देने चाहिए। जो इनकी सारी चीजें हमें प्रेरणा दे रही है। दिखा गई पथ, यानी दिखा गई रास्ता, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। इस तरह से वो अपने पूरे जीवन का बलिदान देकर हमें सिखा गई, बता गई, समझा गई, है ना, हमें प्रेरणा दे गई। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में वीरता का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर पेश किया है, जो हमने अच्छे से पढ़ा। कविता का भाव देखिए, लक्ष्मीबाई की वीर गाथा, राष्ट्र समर्पण, महिला प्रशस्तीकरण, ओजस्विता का इन सब चीजों, इन बिंदुओं पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जो हमने पढ़ा। शब्दकोश देख लीजिए, शब्द भ्रिकुटी बो है, भ्रिकुटी भौ है, ठीक है। फिरंगी, अंग्रेज, पुलकित, हैरान होना, उदित, उदय होना, सिद्धार्थ, मृत्यु होना, विजय, जीत, मनुष्य, मनुष्य, स्वतंत्रता, आजादी। आपको स्वयं करना है, बोल का उत्तर देंगे, लिखित आजे, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए बच्चों, लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। खा देखिए, उसकी सहेलियां, सहेलियां कौन थी? भरछी, ढाल, कृपाण और कटार थी। ग देखिए, लक्ष्मीबाई की तलवारों के वार देखकर मराठे पुलकित हो उठते थे। घ देखिए, राजा जी मरे थे, कैसे? निसंतान ही मरे थे। लघुत्तरीय प्रश्न स्वयं देंगे, जैसे कि मैंने आपको इनका भावार्थ समझाया, उसके अनुसार आप इनका उत्तर स्वयं देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। का देखिए, अभी उम्र कुल डैश की थी, 30 साल की। अगला, खा देखिए, खूब लड़ी डैश, वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। अगला, गा देखिए, अब के जनरल स्मिथ डैश था, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, ठीक है। घा देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ झांसी में, क्या हुई? साथ सगाई, झांसी में सगाई हुई, ठीक है। तो ये अभ्यास पूरा हुआ। अगला देखिए, नीचे दिए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की बेटी थी, गलत, बेटी नहीं बहन थी। लक्ष्मीबाई नाना के ही संग खेलती और नाना के ही संग पढ़ती, सही। अगला, गा देखिए, लक्ष्मीबाई को लक्ष्मी या दुर्गा कहकर पुकारा गया, सही। हाँ देखिए, लक्ष्मीबाई की सगाई ग्वालियर में हुई थी, गलत। अगला, लक्ष्मीबाई के प्रिय खेलों में सेना को घेरना तथा दुर्ग तोड़ना आदि थे, सही। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। ये पाठ समाप्त हुआ, अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।